सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 1 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे कतर में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीपक मित्तल को। तो दीपक मित्तल को कतर में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दीपक मित्तल वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये पी कुमारन का स्थान लेंगे। अच्छा, एक और अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनके अलावा पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, दीपक मित्तल को तो कतर में और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में। इसके अलावा ए अजय कुमार की बात करेंगे, कुछ समय पहले युगांडा में भारतीय राजदूत बने थे, और जावेद अशरफ ये फ्रांस में भारतीय राजदूत बने थे। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। बाकी कतर और बहरीन की बात हुई है तो पहले मैप में देखिए कतर को, ये रहा मैप में कतर। कैपिटल दोहा है, करेंसी है कतरी रियाल, प्रधानमंत्री हैं शेख खालिदा बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। बाकी बहरीन की बात करेंगे तो ये रहा मैप में बहरीन, कैपिटल मनामा है, करेंसी है बहरीन दिनार, और राजा का नाम क्या है इसके, हमद बिन ईसा अल खलीफा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जो जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए लोगों का, उसको बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए त्रिकूट चूर्ण, जिसे अदरक, पीपल, काली मिर्च मिला करके तैयार किया गया है, उसके पैकेटों को संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को मुफ्त में बांटे जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार ने 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेटों को बांटने का लक्ष्य रखा है। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल है। याद रखना, भारत का ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री फिर से बन गए शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी दास टंडन है। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी, और मध्य प्रदेश सरकार ने एस्मा भी लागू किया था। एस्मा के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। उसके अलावा मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे बना है, मध्य प्रदेश के देवास में बना है। और याद रखना, देश का पहला हीरा संग्रहालय ये भी मध्य प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। देश का पहला मकड़ालय ये भी मध्य प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और अभी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे कौन, इकबाल सिंह। और मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल भी शुरू किया। और मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है वो ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर बना था। और अभी इंदौर में ही याद रखना, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी बनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टी.एस. तिरुमूर्ति को। तो अभी टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, ये अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो अभी 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए। बाकी प्रशांत कुमार की बात करेंगे, अभी कुछ समय पहले यस बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और बबीता रायडू ये सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी। और अनामिका रॉय की बात करेंगे, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बनी थी। ये देखो, यूनाइटेड नेशन की बात है तो 2-3 पॉइंट याद रख लो। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं और नेशनल फूड डे भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार को। राजीव कुमार आप जानते होंगे, ये भारत के पूर्व वित्त सचिव थे और अभी इन्हें 3 साल के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे, तो ये कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। और कपिल देव त्रिपाठी को भी आप जानते होंगे, अभी नया अपॉइंटमेंट है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे। पहले राष्ट्रपति रामनाथ जी के सचिव कौन थे, तो संजय कोठारी थे।
जो अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए अभी कुछ दिन पहले ही। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं, सुरेश एन पटेल बन गए हैं। तो देखो चीजों को इस तरह से लिंक कर करके आप याद करोगे ना, तो चीजें याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं आप बहुत सारा पढ़ रहे हो, बल्कि पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं चीजों को लिंक कर करके पढ़ो। चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं। अभी मैंने आपसे कहा ये राजीव कुमार आपके पूर्व वित्त सचिव थे, फाइनेंस सेक्रेटरी। आपको बताना अभी वर्तमान में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है। बाकी PSEB यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं कैलाश दान रत्नू और सचिव हैं किम्बुंग किपगेन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के इंटरिम MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीरज व्यास को। तो अभी नीरज व्यास को पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग लिमिटेड के इंटरिम MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये इंटरिम MD CEO का मतलब क्या होता है? देखो जब तक मेन MD CEO नहीं आ जाते तब तक हम इंटरिम अपॉइंट कर देते हैं, यानी कि जब तक मेन MD CEO नहीं अपॉइंट हो जाते तब तक ये उसका काम संभालेंगे, उसे कहते हैं इंटरिम। बाकी शिवदास मीणा की बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था हुडको के MD CEO बने थे ये। UB प्रवीण राव नैस्कॉम के अध्यक्ष बने और संगीता रेड्डी ये फिक्की की अध्यक्ष बनी थी। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, स्थापना 1988 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इंटरिम MD CEO बन गए हैं नीरज व्यास। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है केरल सरकार ने। तो अभी केरल सरकार ने जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। मतलब यहाँ पे आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम की जाएगी। और वैसे आपको याद भी होगा कि पहला राज्य बना था गोवा कोरोना वायरस के खिलाफ आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला। और वैसे आपको गोवा से पता भी होगा कि कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया गोवा। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कई बार बता चुका हूँ केरल को ही हम गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग कहते हैं। और अभी केरल सरकार ने ही कर्मी बोट नाम का एक रोबोट भी लॉन्च किया था। और केरल सरकार ने ही रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम का एक वाहन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम था चित्रा जीन लैंप N, उसको भी इसने लॉन्च किया था। बात करेंगे जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला ये पहला राज्य बना था। उसके अलावा एक दरवाजा वितरण योजना भी शुरू की इसने। अच्छा, यहाँ पे एक मंदिर है जो काफी बार एग्जाम में आता है और ये तो अभी न्यूज में भी रहा था। मंदिर का नाम है सबरीमाला मंदिर। और न्यूज में क्यों रहा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके गहनों की सूची बनाने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। इसके अलावा एक और मंदिर याद रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, मीनाक्षी मंदिर, वो तमिलनाडु में है। और अभी केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ शुरू किया था। उसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया था। और याद रखना भारत की पहली सुपर फैब लैब भी स्थापित की गई केरल में। और केरल के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और देश की पहली LNG बस ये कहां पे शुरू हुई? केरल के कोच्चि में। LNG मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा भी याद रखना कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थ्योरी के परीक्षण की शुरुआत की जाएगी कहां पे? केरल में ही। अच्छा चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी आप मुझे बताओ पहले कि किस राज्य के सरकारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई, किस राज्य में? और अगर उस हॉस्पिटल का नाम पता है तो वो भी बताना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर में। तो अभी केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है और इसका जो मुख्यालय होगा, जो हेडक्वार्टर होगा, वो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। इसमें टोटल 9 सदस्य होंगे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक का जो कार्यकाल होगा, टाइम पीरियड होगा, वो 3 साल का होगा। अच्छा, इसका काम क्या होगा? तो भारत में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों यानी कि फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस, डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, मतलब सभी तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज को ये रेगुलेट करने का काम करेगा। तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया जाएगा? गांधीनगर में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वनीजा रूपाणी ने। तो ये अमेरिका के अल्बामा में रहने वाली 17 साल की भारतीय मूल की लड़की हैं जिनका नाम है वनीजा रूपाणी। एक्चुअल में इन्होंने नासा की एक नेम द रोवर नाम से प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था और इनका नाम चुन लिया गया। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा इन्होंने?
इंजीन्यूटी, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारी चरित्र। और आपको बता दूं, नासा अपने मंगल मिशन को इसी साल जुलाई में लॉन्च करेगा, जो अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर में लैंड करेगा। अच्छा, बाकी ये जो नाम है आपको सुने सुने लग रहे होंगे, अभी हमने पढ़े भी थे। जैसे कि मनीषा सिंह की बात करेंगे, अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में इनको नियुक्त किया था। रो खन्ना की बात करेंगे, व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया था। सुदर्शन बाबू, इन्हें अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ही साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। इसके अलावा सीमा वर्मा का नाम भी आपको याद होगा, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था उनको। और सीमा नंदा का नाम भी याद होगा आपको, डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO का पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। तो ये अभी कुछ रिसेंट में आए नाम थे, ध्यान रखना इनको भी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा सरकार ने। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो इसमें हर टीचर को अपने घर में या अपने आस पड़ोस में किसी भी एक स्टूडेंट के घर में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाना होगा। अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, सभी स्कूल वगैरह बंद है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। वैसे तो उनकी पढ़ाई कराने के लिए ऑनलाइन और टीवी वगैरह पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्लासेस चलाई जा रही है, लेकिन इन सब के अलावा ये चीज भी शुरू की है त्रिपुरा सरकार ने। क्या बोला है इसको? नेबरहुड क्लासेस, ताकि बच्चों का पढ़ाई में नुकसान न हो। बाकी त्रिपुरा की बात है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर है रमेश बैस। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि खर्ची पूजा ये जो हिंदू फेस्टिवल है किस राज्य का है? तो त्रिपुरा का है, याद रखना। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अखिल कुरैशी। और याद रखना जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश, याद रखना, भारत सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ ही करता है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम सरकार ने। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने कहा है कि जो भी फ्रंट लाइन पत्रकार है, मतलब कोविड-19 को जो कवर कर रहे हैं अपनी जान को दांव पे लगा करके, भाई घर से बाहर निकलना मतलब जान को दांव पे लगाना, तो ऐसे पत्रकारों को असम की सरकार 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देगी। अच्छा, इसी से मिलती जुलती न्यूज मैं आपको बता दूं यहीं पे, ताकि चीजें आपको लिखने में और याद करने में आसानी रहेगी। जैसे अभी हरियाणा सरकार ने रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की थी। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहीं पे, ध्यान से सुनना। अभी उड़ीसा सरकार ने भी कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा एक और प्रश्न सुनो, अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 से जो ठीक होने वाले रोगी हैं उनको 2000 रुपए देने की घोषणा की है, ताकि वो इन पैसों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौष्टिक भोजन को खरीद सकें। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 3 से 4 प्रश्न बताए हैं, इनको एक साथ नोट करना या इनको एक साथ ध्यान रखना। अब बात असम सरकार की हुई है तो ये रहा मैप में असम, कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। और याद रखना अंबुबाची मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? असम में आयोजित किया जाता है। ये अभी न्यूज में था क्योंकि कोविड-19 के कारण इस बार इसे रद्द कर दिया गया। और बिहू जो है वो असम का ही एक त्योहार है, काफी प्रसिद्ध त्योहार है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी काफी फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क है, यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क है और औरंग नेशनल पार्क भी है यहाँ। इसके अलावा याद होगा इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। और भारत का सबसे लंबा पुल असम में ही है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। लंबाई इसकी 9.15 किलोमीटर है। किस नदी पे है? लोहित नदी पर है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि एक्विजिशन कर लिया, खरीद लिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक में। एक्चुअली में कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल ने अपने कुछ शेयर्स HDFC बैंक के पास गिरवी रख के लोन लिया था। तो अभी नियमों के अनुसार, शर्त के अनुसार 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से उसके 25.27 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं HDFC बैंक में। कितने में खरीदे? तो इसको 10 से गुणा कर दो, यानी कि 252 करोड़ रुपए में। और टोटल कितने परसेंट हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 6.43% की हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके अलावा आपको बता दूं अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी US बेस्ड पोड कार ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने वाली कंपनी स्काई ट्रेन में अपनी हिस्सेदारी को 17.37 से बढ़ा करके 26.31% कर लिया है। और आपको अभी याद होगा जो चाइना का सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना,
उसने HDFC में अपनी हिस्सेदारी को 1.01% तक कर लिया है और अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इनको भी ध्यान रखना। बाकी अभी एक्सिस बैंक भी न्यूज में था। अच्छा, ये तो कल ही पड़ा था। अभी इसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली थी। बाकी एक्सिस बैंक, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेगा। HDFC बैंक की बात करेंगे। HDFC का मतलब क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना 1994 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO है आदित्य पुरी। और इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी याद होगा आपको, HDFC बैंक ने सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस क्रिकेटर पे 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दीपक अग्रवाल पे। तो अभी ICC ने दीपक अग्रवाल पे 2 साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया? तो उनपे एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी अरुण कुमार, ये हमने कल ही पढ़ा था, अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है इनको। और उमर अकमल की बात करेंगे, परसों ही पढ़ा था, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं ये। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का बैन लगा दिया इन पे। और झुमा खातून, ये भारतीय एथलीट है और इन पे भी 4 साल का बैन लगा दिया गया है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, पिच ब्लैक नाम का वायुसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, जिसे अभी रद्द कर दिया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।